हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है इंडियन पॉलिटी की, जिसमें आज टॉपिक रहेगा आज का हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिसमें हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले एग्जाम में क्वेश्चन, जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, अदर स्टेट पीएससी एग्जाम में जितने भी रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें जैसे बाईलैंग्वेज में क्लास रहेगी हमारी, और कंप्लीट हम जो ऑप्शन है बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों है उसके बारे में भी जानेंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी वो कोर एरिया जहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार पूछा गया हो, वैसे उन क्वेश्चन की हमने लिस्ट तैयार करी है। वो कंप्लीट टॉपिक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इस टॉपिक के जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो जो इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। और ये क्लास लेने के बाद में आपको किसी और क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, और एंडिंग तक जरूर देखना ताकि आपकी क्लास बहुत ज़्यादा आपको बाद में काम आएगी, क्योंकि ये क्लास पूरी कंप्लीट देखोगे तभी आप इस चीज़ के बारे में समझ पाओगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी से संबंधित है। तो जो भारत संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित है। तो जो भाग थर्ड है, ए ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन है भाग 4, और सी ऑप्शन है भाग 5, और डी ऑप्शन है हमारा भाग जो है 6। तो जो कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा बी, यानी जो भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और अगला जो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में 2013 में और यूपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के लिए संविधान से लिए गए हैं, यानी कौन सी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है वहां से अडॉप्ट किए गए हैं। तो ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, और सी ऑप्शन है आयरलैंड, और डी ऑप्शन है सोवियत संघ। तो जो कौन सी कंट्री है जहाँ से ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है जो अडॉप्ट किए गए थे, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिए गए थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आयरिश संविधान ने डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली थी, यानी जो आयरिश संविधान ने जो डीपीएसपी की जो अवधारणा थी कौन से देश से ली थी। तो ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी ऑप्शन में स्पेन, सी ऑप्शन है जर्मनी, और डी ऑप्शन है कनाडा। तो जो आयरिश संविधान ने जो डीपीएसपी की जो अवधारणा है वो जो है स्पेन से ली गई थी। कहाँ से ली थी? स्पेन से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करना, वहां से पीडीएफ निकलवा के भी आप अलग से इसको जो प्रैक्टिस करना। मैंने इसमें साथ में आंसर एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, आपकी जो ये क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके, इसीलिए मैंने साथ में आंसर ऐड नहीं कर रखे हैं अलग से, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते, ताकि जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे की मैंने क्लासेस ले रखी है इंडियन पॉलिटी में। तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो, 1 टॉपिक 1 क्लास है, जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक बार सारी क्लासेस कर लिया आपने तो ये समझ लो कि आपकी पॉलिटी तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगी कि दूसरी बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी प्रैक्टिस के थ्रू आपकी कवर हो जाएगी। ये क्वेश्चन आर 2016 में और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, और बी ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11। तो जो भारत के संविधान में जो अनुच्छेदों में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो शामिल है वो है ऑप्शन बी में, यानी जो अनुच्छेद जो 36 to 51 है, इसमें जो हमारे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो एक अलग से ऐड किया गया था वो था हमारे 50A में। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 में और बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता जो प्राथमिक प्रकृति क्या है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्राथमिक प्रकृति क्या है। तो ऑप्शन ए में है वाद योग्य न्यायोचित, बी ऑप्शन है गैर वाद योग्य गैर न्यायोचित, और सी ऑप्शन है मौलिक, और डी ऑप्शन है अनिवार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, यानी बी ऑप्शन राइट है हमारा, गैरवाद योग्य जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिक प्रकृति है। क्या है? गैरवाद योग्य। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2015 में और यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉ बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था, यानी जो अम्बेडकर साहब है इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोला था, क्या कहा था। तो ए ऑप्शन है संविधान की अंतरात्मा, बी ऑप्शन हृदय और आत्मा, सी ऑप्शन अनूठी विशेषताएं, और डी ऑप्शन है मैग्ना कार्टा। तो जो अम्बेडकर साहब ने जो नीति निर्देशक तत्वों को कहा था वो कहा था अनूठी विशेषताएं, यानी नोवेल फीचर्स है इसमें जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2002 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किसने डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा था, यानी जो डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा किसने कहा था। तो ए ऑप्शन है ग्रैनविल ऑस्टिन,
बी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है केटी शाह, डी ऑप्शन है के एम मुंशी। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन है ए, यानी ग्रैनविले ऑस्टिन ने जो है हमारे डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा था। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है डीपीएसपी किस अधिनियम में उल्लेखित अनुदेशों के साधन के समान है, यानी जो डीपीएसपी किस अधिनियम में उल्लेखित है जो अनुदेशों के साधन के समान है। तो ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है डीपीएसपी अधिनियम में उल्लेखित है और अनुदेशों के साधन के समान है। तो किसमें है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक अलग से मैं टॉपिक पे क्लास लेके आऊँगा। जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 है, मोस्टली हमारे जो संविधान के जो आर्टिकल है यहाँ से अडॉप्ट किए गए थे। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे जो निंदा की थी कि ये तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला था इसकी कॉपी है। तो मतलब इसके बारे में बहुत कुछ है, तो हम अलग से इसकी क्लास करेंगे। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2010 में और ROR 2017 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संविधान में जो डीपीएसपी को है शामिल करने के इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, ए ऑप्शन है जैसे राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, बी ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, सी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना और डी ऑप्शन है मौलिक अधिकार प्रदान करना। तो संविधान में जो डीपीएसपी को शामिल करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे इनको शामिल करने का पीछे का उद्देश्य यही था कि हमारे जो है भारत में कल्याणकारी जो राज्य है उनकी स्थापना करने के लिए डीपीएसपी को शामिल किया गया था। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में और यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, जो है भाग 4 के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद राज्य शब्द का परिभाषित करता है, यानी चौथे भाग में जो है कौन सा अनुच्छेद जो राज्य को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 35 और ऑप्शन अनुच्छेद 36, बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 37 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 38। तो जो इसका जो भाग 4 के जो संदर्भ में है जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है वो है ऑप्शन हमारा बी, यानी आर्टिकल 36। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2018 में और यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है, यानी कौन सा जो अनुच्छेद कहता है कि डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 36, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 37 और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 38 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 39। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है बी ऑप्शन, यानी जो आर्टिकल 38 है जो है हमारे डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 37 में दिया गया है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में और यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला हमारे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, बी ऑप्शन अनुच्छेद 39, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 40 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 40। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जो अनुच्छेद राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का जो निर्देश देता है वो है हमारा आर्टिकल 38 यानी 38 में दे रखा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D में किसकी गारंटी देता है, यानी जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 39D है जो किसकी गारंटी देता है। तो ऑप्शन में है ए मुफ्त कानूनी सहायता, और बी ऑप्शन है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, सी ऑप्शन है काम का अधिकार और डी ऑप्शन है समान नागरिक संहिता। तो जो भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद है 39D जो है, जो हमारे बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा हमारा, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए जो समान वेतन है वो ऑप्शन बी में दे रखा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 और ROR 2021 में पूछा गया था। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, यानी समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए जो एक अनुच्छेद जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो वो कौन सा था। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 39A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43A और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 48A, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 43B। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ए ऑप्शन, यानी जो 39A ऑप्शन है वो जो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2016 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है,
ग्राम पंचायतों के संगठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 39, बी ऑप्शन है आर्टिकल 40, सी ऑप्शन है आर्टिकल 41 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 42। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायतों का संगठन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन होगा समाजवादी सिद्धांत के अंदर, बी ऑप्शन होगा उदार बौद्धिक सिद्धांत, सी ऑप्शन होगा गांधीवादी सिद्धांत, डी ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्राम पंचायतों का संगठन है जो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है वो है ऑप्शन हमारा सी, यानी गांधीवादी सिद्धांत के अंदर जो ग्राम पंचायतों की श्रेणी आती है। ये क्वेश्चन जो एमपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 41, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 42 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 43, जो राज्य को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने का निर्देश देता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी अनुच्छेद 43 जो है वो राज्य को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने का निर्देश देता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 और आरओ 2014 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद काम, किस न्याय संगत और मानवीय स्थितियों को मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन ए में है आर्टिकल 41, बी ऑप्शन है आर्टिकल 42, सी ऑप्शन है आर्टिकल 43, डी ऑप्शन है आर्टिकल 44। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 42 है जो है हमारे काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों की मातृत्व राहत का प्रावधान करता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में और बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी सुरक्षित करने का निर्देश देता है? ए ऑप्शन है आर्टिकल 42, बी ऑप्शन है आर्टिकल 43, सी ऑप्शन है आर्टिकल 44, डी ऑप्शन है आर्टिकल 45। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी आर्टिकल 43 है जो है राज्य की श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी सुरक्षित करने का निर्देश देता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस में दिया गया है? तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 43, बी ऑप्शन है आर्टिकल 43A, सी ऑप्शन है आर्टिकल 43B, डी ऑप्शन है आर्टिकल 44। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी 43A जो है वो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान जो है इसमें दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 और एमपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद 43B को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए में है 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन 2011, डी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, यानी जो 97 जो अमेंडमेंट है 2011 में हुआ था, जो आर्टिकल 43B को संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये सहकारी समितियों से संबंधित है और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 और आरओ 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को उद्देश्य पूरा भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? यानी किस अनुच्छेद का उद्देश्य जो है पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी जो है सुरक्षित करना है? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 43, ऑप्शन बी है आर्टिकल 44, ऑप्शन सी है आर्टिकल 45, डी ऑप्शन है आर्टिकल 46। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी जो है आर्टिकल 44 है जो हमारे पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2016 में और बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मूल रूप से 14 वर्ष तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा बदल दिया गया है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 44, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 45, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 46 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 47। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी, यानी जो अनुच्छेद 45 जो है वो मूल रूप से 14 वर्ष तक और मुक्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था जिसे 86वें संशोधन द्वारा बदल दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन? 86 द्वारा बदल दिया गया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संशोधित अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बच्चों को किस आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन ए है 44 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष, डी ऑप्शन है 10 वर्ष। तो जो 45 अनुच्छेद 45 के अनुसार जो राज्य सभी बच्चों को किस आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का जो प्रयास करेगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी 6 वर्ष तक। कौन सी ईयर्स तक? 6 वर्ष तक। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस और आरओ में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45, बी ऑप्शन अनुच्छेद 46, सी ऑप्शन अनुच्छेद 47, डी ऑप्शन अनुच्छेद 48। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 46 जो है वो राइट ऑप्शन है इसका। ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था।
अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 46, बी ऑप्शन आर्टिकल 47, सी ऑप्शन आर्टिकल 48, डी ऑप्शन है आर्टिकल 49। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है बी ऑप्शन, यानी आर्टिकल 47 है जो राइट ऑप्शन है, जो है राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का जो निर्देश देता है, जो आर्टिकल 47 में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, नशीले पेय और दवाओं जो चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर के सेवन पर रोक का उल्लेख किस में है? यानी जो हमारे नशा और उनकी जो कुछ दवाएं हैं जो ड्रग्स के तौर पे जो लोग लेते हैं, जो इलीगल है, तो वो कौन से जो है इसके रोक है, जो कौन से आर्टिकल में दी रखी है? तो जो है ये ऑप्शन है आर्टिकल 46, बी ऑप्शन आर्टिकल 47, सी ऑप्शन आर्टिकल 48, डी ऑप्शन है आर्टिकल 49। तो जो है आर्टिकल जो 47 है उसमें जो है हमारी जो नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 47, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 48, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 48 ए, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 49। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है सी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 48 ए जो है वो राज्य के कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का निर्देश देता है। और ये क्वेश्चन जो है आरओ और यूकेपीसीएस में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, गोवध यानी गाय की हत्या पर प्रतिबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 46, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 46, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 48, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 49। तो जो इसका जो गो हत्या का जो प्रतिबंध का है प्रावधान है वो हमारे है आर्टिकल 48 के अंदर जो है, इसमें जो गो हत्या का प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 48, बी ऑप्शन है आर्टिकल 48 ए, और सी ऑप्शन है आर्टिकल 49 ए, डी ऑप्शन है आर्टिकल 50। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी ऑप्शन, यानी आर्टिकल 48 ए जो है वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो है आर्टिकल जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संविधान में आर्टिकल 48 ए जो है किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन। तो जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, यानी जो 42वां संविधान संशोधन है वो जो है इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन है जो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 48, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 49, और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 50, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 51। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद जो 49 है वो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2021 में और आरओ 2016 में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है? तो राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है वो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 49, बी ऑप्शन अनुच्छेद 50, सी ऑप्शन अनुच्छेद 51, डी ऑप्शन अनुच्छेद 51 ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, यानी जो आर्टिकल 50 है जो है राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में और यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 49, बी ऑप्शन अनुच्छेद 50, सी ऑप्शन अनुच्छेद 51, डी ऑप्शन अनुच्छेद 52। तो जो राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो निर्देश देता है वो है ऑप्शन सी, यानी 51 जो ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2021 में और एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला हमारे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39 ए मुफ्त कानूनी सहायता, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43 ए प्रबंधन में श्रमिक, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 38.2 असमानताओं को कम करना। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी जो है अनुच्छेद 38.2 है असमानताओं को कम करने का काम करता है। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा नहीं जोड़ा गया था। ये आप ध्यान से पढ़ना, जो नई वाला आता है ना इसको अलग से आप देख के नोटिस करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं
और है और नहीं का ऑप्शन को भूल जाते हैं या गड़बड़ी कर जाते हैं, तो उसमें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं। इसकी वजह से एग्जाम में पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है, उसके बाद में ऑप्शन को। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद 38(2) जो राज्यों को आय में असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है, किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जो है 38(2) जो है राज्य के आय में असमानताओं को कम करने का जो निर्देश देता है, वो कौन से किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ये है, ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, और बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978, और सी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, उसके द्वारा आर्टिकल 38(2) जो है राज्य को आय में असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है, जिसके द्वारा जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस 2022 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने डीपीएसपी की आलोचना ये कहकर की कि एक बैंक पर एक चेक जिसका भुगतान केवल तभी किया जाता है जब बैंक के संसाधन अनुमति देता है? तो ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है केटी शाह, सी ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स, और डी ऑप्शन है टीटी कृष्णाचारी। तो जो डीपीएसपी की आलोचना ये कहकर की कि एक बैंक पर एक चेक है जिसका भुगतान केवल तभी किया जाता है जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं, तो इसका जो ऑप्शन बी है जो है केटी शाह जो राइट ऑप्शन है। यानी केटी शाह ने कहा था कि जो है ये एक बैंक का एक चेक है जिसकी भुगतान केवल तभी किया जाता है जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2015 और आरओ 2014 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, डीपीएसपी निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार बौद्धिक सिद्धांत है? तो ए ऑप्शन है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, और सी ऑप्शन है गोवध पर प्रतिबंध, और डी ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो डीपीएसपी में जो है एक उदार बौद्धिक सिद्धांत जो है वो है ऑप्शन बी में, यानी समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में जो है वो उदार बौद्धिक सिद्धांत जो है दिया गया है डीपीएसपी के तौर पे। जो ये क्वेश्चन यूपीएससी और जो है जेपीएससी में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 39, तो डीपीएसपी में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? तो ए ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, बी ऑप्शन है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, डी ऑप्शन है नशीले पेय पर रोक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता है जो गांधीवादी जो है सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत नहीं है समान नागरिक संहिता। और ये यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से श्रेष्ठ है? तो ए ऑप्शन है संपकम दोरे राजन मामला 1951, बी ऑप्शन है गोलकनाथ मामला 1967, और सी ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला 1973, डी ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स मामला 1980। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी जो संपकम जो दोरेराज मामला 1951 था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से श्रेष्ठ है, और ये यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है? तो ए ऑप्शन है गोलकनाथ मामला, बी ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला, सी ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स मामला 1980, डी ऑप्शन है एसआर बोमई मामला। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी मिनर्वा मिल्स मामला 1980 जो है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 31C कुछ डीपीएसपी को प्रभावी करने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित होने से बचाता है। ये डीपीएसपी कौन से है? तो ए ऑप्शन होगा अनुच्छेद 39B और सी, और बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 44, और डी ऑप्शन होगा 48A। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है आर्टिकल 39B और सी। ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो ये ऑप्शन है भाग 3 मौलिक अधिकार, और बी ऑप्शन है भाग 4 डीपीएसपी, और सी ऑप्शन है भाग 2 नागरिकता, और डी ऑप्शन है हमारा भाग 6 जो राज्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी भाग 4 जो डीपीएसपी है वो संविधान का भाग किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और ये यूपीपीसीएस 2016 और आरओ 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 39A, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 39B, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 39C, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 39D। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 39B जो है वो है सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण का उल्लेख
किया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 और एमपीपीसीएस जो 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर जो है, धन और उपधन के संसाधनों के संकेंद्रण की रोकथाम का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ए ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 39 बी में, और बी ऑप्शन है अनुच्छेद 39 सी में, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 39 डी में, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 39 ई में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अनुच्छेद 39 सी, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। धन और उत्पादन के संसाधनों के संकेंद्रण की रोकथाम का उल्लेख जो है 39 सी में किया गया है, और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2019 और यूकेपीसीएस 2016 में पूछा गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा डीपीएसपी राज्य को सभी श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी और जीवन का एक संभव स्तर सुरक्षित करने की आवश्यकता बताता है? तो जो इसका ए ऑप्शन होगा हमारा आर्टिकल 41, बी ऑप्शन होगा आर्टिकल 42, सी ऑप्शन होगा आर्टिकल 43 और डी ऑप्शन होगा आर्टिकल 43 ए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन राइट है, यानी आर्टिकल 43 है जो वो राइट ऑप्शन है। डीपीएसपी राज्यों को श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी और जीवन का एक सभ्य जो स्तर सुरक्षित करने की आवश्यकता बताता है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2022 में और आरओएआर 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, बी ऑप्शन है स्मारकों का संरक्षण, सी ऑप्शन है कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण, और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जो है ऑप्शन डी है राइट ऑप्शन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। यानी जो कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, तो वो डी ऑप्शन है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 48 जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन है भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 4 और सी ऑप्शन है भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, डी ऑप्शन है भाग 5। तो जो ये इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यानी भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना संविधान के भाग के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2019 और एमपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए मूलभूत हैं? तो ए ऑप्शन है पिछड़े वर्गों का उत्थान, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, सी ऑप्शन है न्याय का प्रशासन, और डी ऑप्शन है देश का शासन। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो ऑप्शन डी राइट होगा, यानी देश का शासन जो है इसके लिए मूलभूत है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश का शासन के लिए मूलभूत है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2017 और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य सिद्धांत का क्या अर्थ है? यानी डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन है विशुद्ध रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, और सी ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और डी ऑप्शन है मीडिया पर राज्य का नियंत्रण अधिकतम करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, जो डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य सिद्धांत का अर्थ है। यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना जो कल्याणकारी राज्य सिद्धांत का अर्थ है डीपीएसपी में। और ये क्वेश्चन अंतिम था, और ये क्वेश्चन जो है आरओएआर 2016 में और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन थे कंप्लीट 50 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने ये क्लास अंतिम तक करी है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और आप उन स्टूडेंट से आगे हैं जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ के जो जाते हैं, बिना प्रैक्टिस के जाते हैं, सिर्फ मॉक लगाते हैं, और जो पीवाईक्यू है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन एग्जाम जो उन टॉपिक्स को है वो छोड़ देते हैं। तो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो पीडीएफ मैंने पहले ही बता दिया है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसकी अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो हमारी जो पॉलिटी में 1 टॉपिक 1 जो क्लासेस सीरीज चल रही है, जिसमें पीवाईक्यू सीरीज है, वो कंप्लीट जो टॉपिक है उनकी क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, और वो प्लेलिस्ट है, अगर आपको देखना है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं चैनल से, और वो गेम चेंजर होने वाली है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और उस टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।